नमस्कार, मैं पवन। आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला प्रधान आज़ाद पालवाजी। उनसे हम बातचीत करेंगे 5 सितंबर की जो मुजफ्फरनगर की रैली है उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जो ये 5 तारीख की किसानों की रैली है मुजफ्फरनगर में, उसके कैसी तैयारी चल रही है जींद में आपके संगठन की तरफ से? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 5 सितंबर की रैली मुजफ्फरनगर के अंदर है, तो उसमें हम पूरे ज़ोर शोर से और बढ़ चढ़कर हज़ारों की संख्या में जींद जिले से भाग लेंगे। इसमें किसान, मजदूर, सभी 36 जात के लोग इस रैली में भाग लेने का काम करेंगे। इस रैली के बाद बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने मुंह की खानी पड़ी थी, इसलिए इस रैली का हमारा मकसद है कि मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, इसी मिशन को लेकर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने वहाँ पर रैली रखी है। और इससे बीजेपी का वहाँ पर वैसे जनाधार खिसक चुका है, और जो किसान मजदूर की लड़ाई है, अब किसान समझ चुका है, किसान जागरूक हो चुका है कि बीजेपी ने जो ये ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर तीनों काले कानून थोपने का काम किया है, इनको इस रैली के बाद बीजेपी ने वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर बीजेपी को धराशायी करवाने का काम किसान करेंगे। सिर्फ यूपी के अंदर नहीं, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, मणिपुर के अंदर और गोवा के अंदर एक आईना दिखाने का काम किसान करेंगे। विधानसभा सत्र चला हुआ था और जो विपक्षी पार्टी उन्होंने कहा कि ये कानून रद्द कर दो, लेकिन बीजेपी ने कहती है ये कानूनों में कमियां बताओ। बार बार किसान आंदोलन में जो किसान हैं उन्होंने भी बार बार कमियां बताई है। तो बीजेपी के लोग तो एक तानाशाही प्रवृत्ति पर उतर गए, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। रही कमी की बात, किसानों ने अपनी बुकलेट संभाई, जो सारी कमियां, जो 11 दौर की मीटिंग हो उसमें सारी कमियां भी गिनवाई है। हम सरकार से कहना चाहेंगे आगे भी जो मीटिंग हो उसका सीधा लाइव करने का काम सरकार करे। क्यों बचती है सरकार लाइव से? सिर्फ कमियों को छुपाने के लिए। किसानों ने तो हर एक पहलू पर, हर एक पॉइंट पर अपनी सारी कमी बताने का कार्य किया है। मैं पूछता हूं बीजेपी के लोगों से, आप एक भी तो अच्छाई बताने का काम करें, सिर्फ ये कहने की बजाय कानून अच्छे है, कानून अच्छे है। ये कानून किसानों के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के, बड़े घरानों के हित में कानून बनाए गए हैं, ये व्यापारियों के हित में कानून बनाए गए हैं। इसलिए इन कानूनों से अगर ये कानून लागू हो गए, देश के अंदर रोजी का संकट पड़ जाएगा, रोटी का संकट पड़ जाएगा, बेरोजगारी का ये आलम हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी। आप कितनी कमी है इसमें, तो ये इसीलिए तो मांग है किसानों की, भाई इसमें सब कुछ काला है, इसलिए इन काले कानूनों को ख़त्म करने का काम सरकार करे और MSP देने का काम हमें। हम देख रहे हैं खटखट टोल प्लाजा पर आपकी हाजिरी लगातार कम हो रही है, उसकी बजाय आप अलग से उचाना में एक मोर्चा बनाने की सोच? नहीं, ऐसी हमारी कोई नीति नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि पिपड़ी के अंदर 10 सितंबर को रैली की थी, वहाँ पर किसानों पर लाठियाँ भी चलाई गई थी। उसके बाद उचाना से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऐसी कोई मंशा नहीं है। और रही खटखट टोल की बात, हमारा किसी से कोई मनभेद नहीं है। ये तो कुछ लोग प्रचार करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं। जेजेपी के और बीजेपी के लोग इस आंदोलन में घुस चुके हैं, वो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की दुर्भावना लोगों के अंदर प्रचार करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कल भी खटखट टोल पर, अब भी हम खटखट टोल से आए थे, डेली की हमारी खटखट टोल पर आना जाना लगा हुआ, और किसानों से और मज़दूरों से गांव-गांव में जाकर ये अपील करते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिल्ली पहुंचो, और जो भाई दिल्ली नहीं जा सकता वो जिसके भी नज़दीक टोल पड़ते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेवारी खटखट टोल लग सीमित नहीं है, मैं पूरे जींद ज़िले की मेरे पे जिम्मेवारी है, और जींद ज़िला के अंदर मेरे को जाना पड़ता। खटखट टोल पर मैं तकरीबन डेली, मैं हर रोज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन हर दूसरे दिन ज़रूर खटखट टोल पर मेरी हाजिरी होती है। जी धन्यवाद जी आपका। ये थे आज़ाद पालवाजी भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला प्रधान। इन्होंने बताया कि इनका संगठन 5 सितंबर की जो मुजफ्फरनगर की रैली है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और अच्छी तैयारियां इनका संगठन कर रहा है।